अशारत को आज जो है वो अलम उठाना होता है क्योंकि तेरे घोड़े ने पाँव से अरे दरिया के मुंह पे मारा है पानी। मेरी 6 साल की छल्ली बहुत छोटी चढ़ी मेरी। अभी हम अपना ये अलम सजा रहे हैं। और कितना ज्यादा मजमा आता है। कल 9 मुहर्रम है और 9 मुहर्रम को मेरे अब्बू नाना अबू बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं। ऊंचा है अलम तेरा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 8 मुहर्रम और आज सब लोगों को पता होगा कि 8 मुहर्रम का दिन मंसूब होता है हमारा गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से। और आज जो है वो हाजिरी वगैरह भी दिल दी है तो घर पे भी दिल गई होगी, जिसके अंदर पराठे होते हैं, गलावट होता है वो, और मतलब कुकम्बर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी न्याज हो चुकी है। और फिर यहाँ सुन्नत क्या भी हो चुकी है। और अब हमारे यहाँ जो है वो नज़र दिलेगी जब अशारत अलम उठाएगा, क्योंकि आज जो है वो शाम में हमारे यहाँ भी मजलिस होती है, क्योंकि अशारत को आज जो है वो अलम उठाना होता है, क्योंकि आज रात में जो है वो बहुत बड़ा जलूस होता है, जिस वजह से मम्मा जो है वो छोटी सी मजलिस रखवाती हैं और उसमें भी जो है वो मौलाना अब्बास की जो है वो हाजिरी दिलवाते हैं। और बाहर जो है वो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। मम्मा भी आ रही थी तो बता ही रही थी कितनी तेज़ बारिश हुई है कि वो तो शुक्र है कि मम्मा के पास जो है वो अम्ब्रेला थी, तो उसकी वजह से जो है वो साथ खरीदी थी, यहाँ तक पहुँच गई। अब जो है वो मिलूंगी थोड़ी देर बाद। जी ये है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की हाज़री, जिसके अंदर पराठे, शीरमार, कबाब, कीमा, शरबत होता है। और ये जो है वो मजलिस से मजलिस से पहले ही जो है वो नज़र जो है वो दिल जाती है। शीरमार खा रही हैं? ऐसे बुलंद हाथ है सहरा के लाल के, अरे रखा हूँ जैसे अर्श परी को संभाल के। और दुनिया में ऐसी कोई वफा की मिसाल ला, दुनिया में कोई ऐसी वफा की मिसाल ला। अरे प्यासा खड़ा है मश्क में दरिया के डाले। क्या कहने? प्यासा खड़ा है मश्क में दरिया को डाल कर, और अब्बास एक बावफा तेरे घोड़े ने पाँव से, अब्बास एक बावफा तेरे घोड़े ने पाँव से अरे दरिया के मुंह पे मारा है पानी। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। अले गलत जिगर सुभान अल्लाह, मोल बनी कलाडला, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सहमत की चादर का मुहाफिज, बेशक हसन का फख्र, हुसैन के सर का ताज, कमर की मजबूती, सकीना का सक्का, कौन अब्बास के जिसको कोई जेर नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक। अब्बुल अब्बास सैयदी अब्बास, अब्बुल अब्बास लिपट के रोई अब्बास के अलम से, ज़ैनब लिपट के रोई अब्बास के अलम से। फिर बाद में मजलिस जो है वो तबरुक का टाइम आ चुका था और तबरुक में जो है वो बिस्किट थे और तो और सैंडविचेस थे। तो फ्रेंड्स अभी हम गड्डी में से अपने आ चुके हैं और चल लेके अब हम चढ़ों को पाक करेंगे। ये मेरी और वो बड़े पापा की। मेरी 6 साल की छल्ली बहुत छोटी चढ़ी मेरी 6 साल से। अगर नहीं मम्मा की कुर्सी दे जाके हम इसको पाक करें। मम्मा कुर्सी। जी अब ये है हमारे घर की हाज़िरी, जिसके अंदर मम्मा जो हैं वो खीर बनाती हैं और ये जो है वो 14 चिक्योरियों में जो है वो फिल होता है। और फिर उसके बाद आ जाता है हाज़िरी का। तो हाज़िरी में जो है मम्मा पराठे बनाती हैं और उसके अंदर जो है वो गलावट होता है जो कि कीमे का बनता है और वो सलाद के साथ होता है। फ्रेंड्स अब हम लोग अपना अलम सजा रहे हैं, क्योंकि 8 बजे जो है हमारे घर में मजलिस होती है, तो उससे पहले हमने सोचा कि हम लोग अपना अलम उठा लें। और अभी दोनों पोर्शन में जो है वो नज़र भी होगी, नज़र हो चुकी है, ऊपर तो हो चुकी है, बस नीचे भी बाकी है। अभी हम अपना ये अलम सजा रहे हैं। अभी हम पंजा लगा रहे हैं, तब इस पर पट्टी कोई नहीं देख लेना अच्छे से, बिल्कुल फिक्स हो। जी ये है बड़े पापा का अलम, जिसके ऊपर लिखा हुआ है या बाबुल हवाइज और नीचे जो है वो जुलजना है। और ये जो है वो सबसे जो है वो भारी जो है वो अलम होता है हमारे घर का, जिसको सब जो है वो मिलके सजाते हैं। जी ये है गशारब का अलम, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और उसका वाइट कलर का जो है वो फरेरा होता है। तेरा हक है ज़माना तुझे रोए
सो फ्रेंड्स फाइनली मजलिस जो है वो ख़त्म हो चुकी है और तबरुक भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और आज जो है वो हमारी पहली घर की मजलिस थी। टोटल मजलिस से 3 होती हैं, एक होती है 8 मुहर्रम को, फिर दूसरी होती है 11 मुहर्रम को। और 11 मुहर्रम की जो मजलिस होती है वो हमारी सालाना मजलिस होती है, जिसके अंदर जो है वो हुर अलैहिस्सलाम की जो है वो हाजिरी होती है और शबीए जुलजना बरामद होता है। और फिर एक और होती है 16 सफ़र को, वो भी सालाना मजलिस होती है, उसके अंदर बीबी सकीना सलामुल्लाह का ताबूत जो है वो बरामद होता है। और 11 मुहर्रम को भी जो है वो मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी जो है वो उस मजलिस के लिए हम तैयारियां कर रहे होते हैं और कितना ज्यादा मजमा आता है। यानी कि मेरे घर से जो कनात लगती है वो मेरे गली के कोने तक जो है वो लग रही होती है। माशाल्लाह 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 इतना मजमा आता है मेरे और ऊपर वाले यानी कि बड़ी मम्मा के यहाँ। और उनकी मजलिस होती है 2 सफर को। आज मैंने आप लोगों को सब यूं बता दिया ताकि आने वाले व्लॉग्स के अंदर आप लोगों को पता हो कि आज का व्लॉग मतलब किस उससे आया है। वो तो खैर जब हमारा व्लॉग आएगा तो वो मैं आप लोगों को उस वक्त फिर ये बताऊंगी। फिलहाल तो ये है कि मजलिस खत्म हो चुकी है और आज की तबरुक में बंद थे, चीनी वाले बंद नहीं होते वो, और पानी की बोतलें जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। और ये जो है वो 3 अभी भी पैकेट्स बचे हैं। अच्छा, अब इनमें से 2 पैकेट तो चले जाते हैं हमारे जलूस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, और ये जो 1 पैकेट होता है ये हम लेके जाते हैं हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में कल 9 मुहर्रम है और 9 मुहर्रम को मेरे अब्बू नाना को बहुत बड़ा जलूस निकलते हैं, जिसके अंदर जो है वो मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा वाला जो है वो ताबूत बरामद होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि उसके लिए अलग ब्लॉग बनेगा। बस आज रात को हम निकल जाएंगे। अब बस वेट हो रहा है कि मजलिस खत्म हो ताकि अशारत जो है वो अलम लेके जाए और फिर जलूस में फटाफट जो है वो उससे लिमट जाए और फिर हम लोग निकल जाए हैदराबाद के लिए, क्योंकि हमेशा हैदराबाद के लिए हम 2 बजे निकल रहे होते हैं, 4-5 बजे पहुंच रहे होते हैं, सुबह 8 बजे उठ जाते हैं। यही जो है वो हमारी पूरी रूटीन मतलब इस वक्त हो जाती है। तो बस अब चलते हैं। सो अब यहाँ पर जो है वो अशारब हो चुका है रेडी अलम उठाने के लिए और अब टाइम आ चुका था जो है अलम को बाहर ले जाने के लिए। तो इसका भी वेट जो है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से बड़े पापा ने जो है वो अशारब की हेल्प करवाई और फिर जो है अलम फाइनली बाहर जो है वो जा रहा था। अब बड़े पापा का जो अलम था वो जा रहा था बाहर और बड़े पापा जो है वो खुद ही काफ़ी होते हैं अपने अलम को ले जाने के लिए। देख मेरे गाजी भूलेगा ना गम तेरा, देख मेरे गाजी क्या है अलम पे। सो गाइस फाइनली अशारब जो है वो फारिग हो चुका है और आज जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ही जो है वो जलूस ख़त्म हो चुका है। जबकि अगर देखा जाए तो अगर हम पिछले या उससे भी पिछले साल की बात करें तो 1 बजे तो मजलिस खत्म होती थी तो जुलूस निकलता था, जबकि हम 1 बजे निकल चुके हैं नानों के घर के लिए जाने के लिए आज। तो अब बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग पूरा जो है वो हैदराबाद का होगा, जैसे वहाँ पे जुलूस निकलता है तो अब मैं आपको सब वो दिखाऊंगी। अब मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।